तुम्हें वो कॉलेज मान लो नहीं मिला जो रियलिटी वाला है, तब तुम क्या करोगे? तुम बैकअप पे आओगे। फॉर यूपी स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जो है एक प्रेफरेंस ले सको, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट काउंसलिंग होते हैं ना, उसमें पर्टिकुलर को एक्स्ट्रा वेवियर मिलता है। और अगर मैं बोलूँ कि एक काउंसलिंग का ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से आप एक ना एक कॉलेज तो श्योरली निकाल के जाओगे। भैया आप पूछोगे कैसे? आप चलो तुम्हारा भाई तुम्हें बताता है। मान लो तुम्हारी रैंक का, आप उस अलॉटेड सीट से खुश हो या नहीं हो। सो जेईई मेंस 2026 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जो जोसा काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनके बारे में डिटेल्स मिले, बट वेट, ज़रूरी नहीं है कि आप जोसा काउंसलिंग में ही बैठो। आपके पास एक ही टीयू ऑप्शन है, यूपी टीयू ऑप्शन है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं एक टीयू काउंसलिंग से, क्या उनका क्राइटेरिया है, क्या क्या आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ों में आपको बताऊँगा। बने रहना वीडियो में। चलो फटाफट से मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। सो बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। तो एक टीयू, यूपी टीयू और यूपी टेक, ये सारे सेम स्टेट लेवल के काउंसलिंग प्रोसेस है। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि जो कॉलेजेस यहाँ से मिलेंगी वो सारी लगभग सेम टीयर की होंगी। एकेटीयू के बारे में अगर बात करें तो एकेटीयू काउंसलिंग क्या होती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या होता है, आपको यूपी में जो भी कॉलेजेस है ये मिलती है एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू। यूपीटीयू की बात कर लो तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, द फॉर्मर नेम ऑफ एकेटीयू। ठीक है, ये मतलब पहले का नेम था इसका एकेटीयू का। और ये क्या है? यूपी टेक, यूपी टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। ये क्या है? प्रोसेस है, पोर्टल है, यहाँ से अलॉटमेंट होती है। ठीक है, सीट मिलती है यहाँ से। तो चलो इसी के साथ मैं आपको आगे की प्रोसेस समझाता हूँ कि क्या क्या चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। देखो, सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, 12th का रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा तब तक। अगर मैं बात कर लूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल से, वो जब अलॉटमेंट होगा ना, सीट बुक होगा, उस टाइम पे चाहिए होगा। प्लस आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो भाई मेरे SC OBC ST कैटेगरी से आ रहे हैं उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और अगर आपको पास EWS कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है फॉर यूपी स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जो है एक प्रेफरेंस ले सको, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट काउंसलिंग होते हैं ना, उसमें पर्टिकुलर स्टेट का जो डोमिसाइल होता है वो लगाने से आपको एक्स्ट्रा वेवियर मिलता है परसेंटाइल का। ठीक है, तो ये भूलना मत, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि एक काउंसलिंग का ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से आप एक ना एक कॉलेज तो श्योरली निकाल के जाओगे। भैया आप पूछोगे कैसे? आप चलो तुम्हारा भाई तुम्हें बताता है। मान लो तुम्हारी रैंक आई है 5000, ठीक है, समझ लिए। जेईई मेंस में तुम्हारी रैंक आई 5000। अब यहाँ से मान के चलो कि 4000 रैंक तुम मान के चलो कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो वो 1000 भी हो गया, 3000 भी हो गया, 2000 पे भी हो गया। अब 4000 के रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं वो सारे कॉलेज तुम निकाल लो, और उसके ब्रांच पे क्या क्या मिल रहा है वो सारी चीज़ें तुम फिल कर दो। ये तुम्हारा हो गया ड्रीम अलॉटमेंट। ठीक है, ये कैटेगरी हो गई तुम्हारी ड्रीम अलॉटमेंट। अब मैं समझाता हूँ कि 5000 के रैंक पे तुम्हें क्या मिल सकता है। 5000 का रैंक मतलब रियलिस्टिक। ठीक है, समझ गए क्या बोल रहा हूँ? रियलिस्टिक इन द सेंस कि अब तुम्हें पता चल गया कि पिछला साल का कट ऑफ मान लो NIT दिल्ली। ठीक है, NIT दिल्ली का कट ऑफ गया पिछले साल 5000 के, ऐसा मान लो। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा मत कि हाँ भैया चला ही गया। NIT दिल्ली का कट ऑफ चला गया 5000। अब तुमने उसी के बेसिस पे सोचा कि ठीक है इस साल भी 5000 हो जाएगा, तो ये मान लेता हूँ। अब ऐसा मान लो कि 6000 रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। ये तुम्हारा रियलिटी के बेसिस पे हो गया, और ये तुम्हारा बैकअप हो गया। बैकअप इन द सेंस कि तुम्हें वो कॉलेज मान लो नहीं मिला जो रियलिटी वाला है, तब तुम क्या करोगे? तुम बैकअप पे आओगे। क्यों? क्योंकि मान लो कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे भी कट ऑफ ज़्यादा हो गया, तो ये तो नहीं मिलने वाला था। रियलिस्टिक जो मिलने वाला था उस पर भी अब वो आ रहे तलवार लटक रही है कि भैया मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये भी तुम नेग्लेक्ट कर दो। इसको देखो, फिर आप समझ गए। तो ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें प्रॉपर अलाइन करेगी तुम्हारे कॉलेजेस के साथ, तुम्हारी अलॉटमेंट के साथ, तुम्हारे ड्रीम कॉलेजेस, तुम्हारे रियलिस्टिक कॉलेज और तुम्हारे बैकअप कॉलेज के साथ, ताकि तुम प्रॉपर एक सीट निकाल के तो जाओ। ऐसा नहीं होगा अगर तुम ये स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया मैंने ट्राई किया पर मेरा 10,000 पे भी कोई NIT नहीं मिली, तो ये तो बात ही नहीं बनेगी ना अगर तुम इस बेसिस पे बढ़ोगे। अब तुम ये बोलोगे कि NIT त्रिची में मुझे CSE मिल जाए, मेरी 1 लाख रैंक है, तब तो थोड़ी हो गया ना, समझ रहे हो? तो चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि फ्रीज और फ्लोट होता क्या है एक्चुअली में। देखो, पहले ये समझो कि जोसा में फ्री, फ्लोट और स्लाइड भी होता है, पर यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्रीज और फ्लोट है। इसका मतलब क्या? फ्रीज और फ्लोट का मतलब कि भैया अगर मुझे कोई काउंसलिंग करते हुए कॉलेज मिल गया तो मैं उससे सेटिस्फाई हो जाऊँगा। अगर मैं सेटिस्फाई हो गया
तो मैं वो कॉलेज के अलावा कुछ और मुझे नहीं चाहिए, उस ब्रांच के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो वो खत्म वहीं पे, ठीक है, काउंसलिंग तुम्हारी ओवर। मान लो कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन दिया जाए कि यहाँ तो तुम्हारे पास ये ब्रांच है, पर मान लो कि ब्रांच है और तुम्हें कोई और अच्छा ब्रांच मिल जाए, इससे बेटर ब्रांच मिल जाए, स्कोप है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है फ्लॉट वाले तरीके में, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। मैं आगे बताता हूँ तुम्हें कि कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं तुम्हें AKTU काउंसलिंग से, ठीक है। सबसे पहला है तुम्हारे पास IIT लखनऊ, ठीक है। IIT लखनऊ के बाद है तुम्हारा KNIT सुल्तानपुर, BIET झांसी, AITH कानपुर तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे तो तुम्हें गवर्नमेंट और NITs वाले कॉलेज तो मिल गए, पर अगर तुम बात करो प्राइवेट कॉलेजेस की तो JSS अकेडमी मिल जाएगी तुम्हें, AKGC मिल जाएगी और GL बजाज मिल जाएगा सेम इसी काउंसलिंग राउंड से। सो अगर आप चाहते हो कि AKTU का प्रॉपर काउंसलिंग हो तो मैं आपको टाइमलाइन बता दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात, मई में आपका काउंसलिंग बिगिन हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मैं आपको डेट शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात, राउंड 1 का फी आपको पहले पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद आपको चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी। चॉइसेस फिल जब हो जाएगा तो उसके बाद होगा आपका राउंड 1 जिसमें होगा सीट अलॉटमेंट। उसके बाद क्या होगा, आप उस अलॉटेड सीट से खुश हो या नहीं हो वो आपको फ्रीज या फ्लोट में पता चलेगा। और सबसे बात, लास्ट में सब्सिक्वेंट राउंड, अगर कोई बच्चा जिसको कॉलेजेस नहीं मिला या फिर कोई भी चीज़ें लास्ट में जो कॉलेजेस की सीट मिल जाती, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। राउंड 2+ के बाद होगी ये सारी, और लास्ट में आपका अलॉटमेंट लेटर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी अगर आपका डॉक्यूमेंट राइट है। तो इसी के साथ आई होप आपको AKTU काउंसलिंग के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होगी। ये जो नाम आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपको पता चली गई होगी, क्योंकि मेरा काम है समझाना एंड वी डू इट। मैंने कोई पेड काउंसलिंग प्रमोट नहीं की, वी डोंट डू दैट, वी डू काउंसलिंग बट फॉर फ्री, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।